निकाल के पढ़ेंगे यूहन्ना का अध्याय 2 उसका 23 से लेके 25 तक। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह खुद ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। यहाँ पे बहुत लोग यीशु का चिन्ह और चमत्कार को देख विश्वास करके यीशु का पीछे आता है। और 24 कहता है कि यीशु उनको भरोसा करके क्या नहीं किया, अपना आप को उनके हाथों में नहीं दिया। 24 फिर से पढ़ेंगे। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। यीशु उनको जानते थे, मनुष्य को जानते थे यीशु, इसीलिए यीशु खुद को उनके हाथों में क्या नहीं करे, सौंपे नहीं, उनके हाथों में छोड़ नहीं दिए यीशु। और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे। उनको कोई जरूरत ही नहीं था कि मनुष्य के विषय में कि उनको कोई आके बोले। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि सामने वाला कौन है, तो यीशु खुद को उनके हाथों में क्या नहीं किए, सौंपे नहीं। यीशु ऐसे एक जगह में थे, एक भीड़ है, एक क्राउड है जो कि ढूंढ के आते हैं, डिमांड करते हैं, फिर भी यीशु के पास में एक जगह था जहां पे यीशु नो बोलने का एक जगह में थे। यीशु ओपनली नो करके बोलने वाला एक जगह में थे। यीशु अगर नो करके बोल देंगे तो सामने वाला मेरा बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा कोई प्रेशर यीशु को नहीं था। कहीं बार हम लोगों को एस बोल देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर में कि वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग मेरे को लेके क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए हम क्या बोल देंगे, ऐसे बोल देंगे। मगर यीशु का ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। यीशु का भरोसा करे, यीशु का चिन्ह चमत्कार को देखे, यीशु का पीछे आए। मगर यीशु वे कौन है, वे सब लोग कैसा है जानते थे, इसलिए यीशु खुद को उनके हाथों में क्या नहीं करे, सौंपे। आप जिसको एस बोलते हैं, सामने वाला कैसा है आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला कैसा है करके। सबके साथ में प्रेम रखो, सबके साथ में शांति बनाए रखो। इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ में आप बेवकूफ बनो, आप एस बोल के घूमते रहो, आप सबके लिए एस बोलते रहो, ऐसा जरूरी नहीं है। यीशु भी ऐसा एक जहां में था जहां पे यीशु नो करके बोल सकता था। यीशु प्रेम करते कि हाँ जरूर प्रेम करते हैं यीशु उनसे, मगर यीशु उनका स्वभाव को भी जानते हैं कि वे उनके स्वभाव को भी यीशु जानते थे, इसलिए वहां पे नो करके बोलने वाला एक जगह में थे और वहां से क्या करे, अलग गए। तो आज हम ये बताना चाहते हैं कि जो पीपल डिमांड करते हैं, जो पीपल आप जो लोगों को आप हमेशा एस बोल के घूमते रहते हैं, तो आप सामने वाला का कैरेक्टर भी जानना जरूरी है कि आपका एस का आप एस बोल देंगे मगर बाद में आप चाकू भी क्या करेंगे, लेंगे। आप सामने से एस भी बोलेंगे और पीछे में आप चाकू भी आप लेके चले जाएंगे। तो सामने वाला यीशु ऐसा एक प्रेशर में नहीं थे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में गलत सोच लेंगे। हम सबके साथ में प्रेम बन के रहेंगे, हम सबके साथ में लवेबल रहेंगे। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हम नो बोल देंगे तो वो मेरे बारे में गलत सोच लेंगे, इसलिए हम सबके साथ में हम सबको हैस बोल देंगे करके बोल के हम बहुत ही हम चाकू ले लेते हैं, हम मार कर लेते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, है ना। तो बाइबल सबके साथ में प्रेम रखो ऐसा भी बोलता है, मगर यीशु को बहुत सा जगह में एक बाउंड्री सेट करता है। यीशु बहुत सा जगह में एक बाउंड्री सेट करता है। कई बार हम देखते हैं कि चमत्कार करने समय पे या खासकर उनका एक कोर टीम रहता है जहाँ पे यूहन्ना रहता है, याकूब रहता है और पतरस रहता है। ये तीन बहुत सा जगह में आते हैं और चेलों में सबसे ज्यादा डांट भी कौन खाता है करके बोले तो ये तीन ही ज्यादा डांट भी खाते हैं। तो यीशु का एक बाउंड्री था, सबको यीशु सेम एक्सेस दे के नहीं रखते थे, मगर प्रेम करके सबको प्रेम करते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आज ये है कि
आप नो बोलने वाला एक जगह में भी आपको आना काफ़ी ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू।